आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्स की और उनकी अहमियत की। किस तरह गोल्स अहमियत रखते हैं सक्सेस के हसूल के लिए, कामयाबी के हसूल के लिए, और गोल्स का ना होना किस तरह से आपकी सक्सेस को और ज़्यादा मुश्किल बना सकता है। लॉग और लेथम पायनियर समझे जाते हैं गोल सेटिंग थ्योरी के। इनकी रिसर्च थी 1990 की। उसमें इन्होंने ये अखज़ किया उस रिसर्च के बाद, गोल्स जो हैं सिर्फ आपकी बिहेवियर को नहीं चेंज करते, सिर्फ आपके बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को नहीं चेंज करते, बल्कि आपको मदद करते हैं कि आप और ज़्यादा एनर्जी मोबिलाइज़ कर सकें और ज़्यादा क़ुव्वत लेके आ सकें। और जब ज़्यादा क़ुव्वत होगी उतनी ही ज़्यादा आप एफ़र्ट कर सकेंगे उस गोल के ऊपर, और जितनी ज़्यादा एफ़र्ट आप करेंगे उतने ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में परसिस्टेंट हो जाएंगे। जितना आप ज़्यादा परसिस्टेंट होंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस के करीब होते जाएंगे। सक्सेस के असूलों में से एक बहुत अहम असूल है परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी के बग़ैर बहुत मुश्किल है कि आप सक्सेसफुल हों, और मुस्तकिल मिजाजी के ना होना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब जब आपके पास एनर्जी आएगी उस गोल को देख के, आपकी एक लेज़र प्रिसिजन आएगी, फोकस आएगा। जब आपके पास आप मुस्तकिल गोल्स को देखेंगे, देखें गोल्स आपने लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने उसको पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे एक लेज़र प्रिसिजन आएगी, फोकस आएगा, और बार बार जब आपका दिमाग आप उसको देखेगा तो उस तरफ एनर्जी डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। जब देखें, दो चीज़ें, या तो आप ज़िंदगी को चला लो या ज़िंदगी आपको चला ले, या आप दिन को चला लो या दिन आपको चला ले। अगर आप ख़ुद दिन को प्लान नहीं करोगे, अपने गोल्स को नहीं सेट करोगे, तो जो दिल में आएगी चीज़ वो करेंगे, और दिल में जो भी चीज़ आती है वो हमेशा आपको नुकसान की तरफ लेके जाती है। जो नफ्स है, जो हमें इस्लाम सिखाता है, जो नफ्स है आपका, वो कभी भी आपको उसकी तरफ लेके नहीं जाएगा जो चीज़ अच्छाई की तरफ लेके जाएगी आपको, या आपकी बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। वो हमेशा किस चीज़ का दिल करता है? जंक फूड खाने का दिल करता है, काम नहीं करने का दिल करता है, टाइम वेस्ट करने का दिल करता है, सोने का दिल करता है, आराम करने का दिल करता है, जो फ़िज़िकल वर्कआउट ज़रूरी है ज़िंदगी में वो नहीं करने का दिल करता है, टीवी देखने का दिल करता है, फिर उसके बाद गेम्स खेलने का दिल करता है, फ़ोन पे चैटिंग करने का दिल करता है, सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करने का दिल करता है। हर वो चीज़ जो काउंटर प्रोडक्टिव है, जो आपके नुकसान के लिए, देखें, हमेशा जो चीज़ आप जिस तरह से आप जितनी भी ग्रेटिफिकेशन को करीब लेके आते जाएंगे ना, उतना आपका फ्यूचर ब्लीक होता जाएगा। ठीक है, जितना ग्रेटिफिकेशन प्रेजेंट में होगी, जितनी ग्रेटिफिकेशन करीब होगी, उतना ज़्यादा नुकसान है। देखें, सिंपल सक्सेस का असूल क्या है, आपने अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है। जितना हो सके आपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है। जितना आप उसको आगे करते जाएंगे कि भाई अभी मैं जो काम जिससे मुझे अभी प्लेजर मिल सकता है मैं वो नहीं करूँगा, मैं इस प्लेजर को फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी वक्त ज़ाया करने के बजाय मैं भी मेहनत करूँगा, फिर इस मेहनत के अवज़ जो मुझे फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलना है मैं उसको हासिल करूँगा और उसके हसूल के लिए काम करूँगा। इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्ज देता है। देखें, आई डोंट वांट टू मेक इट अ इस्लामिक वीडियो, लेकिन इस्लाम से जो चीज़ मिलती है वो हमें लेनी चाहिए ना। तो इस्लाम भी यही हमें सिखाता है कि आपने अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है। जो काम आप गलत तरीके से अभी कर सकते हो उसको डिले करके इन फ्यूचर उसको सही तरीके से कर लो, और अगर इन फ्यूचर भी नहीं तो इन द वेरी नेक्स्ट फ्यूचर जो आपकी नेक्स्ट लाइफ है वो आपकी ग्रेटिफिकेशन से भरी हुई है। तो इस प्रिंसिपल को आप अपने ज़िंदगी की हर चीज़ में ले आएँ। वापस गोल्स की तरफ आते हैं। गोल्स आएंगे, फोकस आएगा, उस गोल को अचीव करने की तरफ माइंड जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका दिल करेगा गोल्स को अचीव करने का, और फिर जब गोल्स नहीं अचीव होंगे तो तकलीफ़ होगी, तो वापस गोल्स की तरफ ओरिएंटेशन होगी। अब तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से गोल सेट करें? तो जिम रॉन इस पे ये कहते हैं कि आप अपने दिन को ना स्टार्ट करें जब तक आपने उसको प्लान नहीं कर लिया। आप अपने हफ्ते को स्टार्ट ना करें जब तक आपने उसको प्लान नहीं कर लिया। आप अपने महीने को स्टार्ट ना करें जब तक आपने उसको प्लान नहीं कर लिया। आप अपना साल ना शुरू करें जब तक आपने उसको प्लान नहीं कर लिया। ये जिम रॉन कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, या टाइटन्स क्या करते हैं? अब टाइटन्स की बात शुरू कर देते हैं। टाइटन्स ये करते हैं कि हम लोग 1 वीक के गोल सेट करते हैं। 1 वीक के गोल सेट करते हैं और हफ्ते बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। गोल्स कैसे सेट करते हैं? उसका तरीक़ेकार ये सेट किया हुआ है हमने कि मैं उसको पर्सनली 100 मार्क्स में डिवाइड कर देता हूँ अपने गोल्स को। 100 मार्क्स में डिवाइड कर दिए, 10 गोल हैं तो हर गोल को 10 पॉइंट्स एलोकेट हो गए। प्रायोरिटी के ऊपर आप इसको 20 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। अब आपने उस गोल्स को अचीव करना स्टार्ट करना है। जो हाई प्रायोरिटी पे होंगे वो आप पहले अचीव कर लें, जो लो प्रायोरिटी पे होंगे उसको आप आगे डिले कर दें। इसमें एक बहुत अच्छी किताब है ब्रायन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग। मैं हाईली रेकमेंड करूँगा पढ़ें। उसमें उसने एग्जांपल दी हुई है आपके जो सबसे मुश्किल गोल है, जो सबसे मुश्किल टास्क है सारी लिस्ट के अंदर, वो सबसे बड़ा फ्रॉग है।
तो उस आपने सबसे बड़े फ्रॉग को एलिमिनेट करना है। फिर जब बड़ा फ्रॉग एलिमिनेट होगा तो उससे आपको जो खुशी मिलेगी, जो प्लेजर आप ड्राइव करेंगे कि यार इतनी बड़ी चीज़ मैंने अचीव कर ली, तो जब वो करेंगे तो उस एनर्जी से बाकी गोल्स भी अचीव हो जाएंगे भाई। लेकिन उसके लिए गोल्स लिखने पड़ेंगे, गोल्स लिखकर उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उस पर अमल करना पड़ेगा। अब बिलफर्ज आपने मेरे कहने पे हफ्ते के गोल्स लिख लिए, अब आपके वो हफ्ते बाद गोल्स अचीव नहीं हुए, अब क्या होगा? अगर आप पूरे हफ्ते उस गोल्स को पढ़ते रहें, आपने कोशिश की है लेकिन फिर भी अचीव नहीं हो सके, तो फिर आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी कि यार मैं अपने गोल्स नहीं अचीव कर सका। लेकिन फ़ायदा क्या होगा उससे? फ़ायदा उससे ये होगा कि आपने हफ्ते के अंदर आपको तकलीफ़ हुई, अब उस तकलीफ़ से आपको एनर्जी मिलेगी कि नहीं अब नेक्स्ट वीक मैं लाजमी अपने गोल्स अचीव करूँगा। फिर क्या होता है, एटलीस्ट 50% तो गोल्स अचीव कर लेंगे, 50% नहीं करेंगे 40% कर लेंगे, 20% कर लेंगे, एटलीस्ट 10% गोल्स अचीव हो जाएंगे। ये वो 10% हैं जो पहले अचीव नहीं हो रहे थे। आपको एनर्जी मिलेगी, तकलीफ़ होगी, आप अगले वीक फिर कोशिश करेंगे, करते 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 आप 10% अचीव करेंगे, फिर 20% अचीव करेंगे। जो 10-20% अचीव करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर खुशी होगी कि यार जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था अब मैं कर रहा हूँ। खुद सोचें, खुद देखें, आपका फिर दिल करेगा गोल्स अचीव करने का। कैसी बात है, गौर से बात को फिर से सुने कि आपका दिल करेगा वो काम करने का जिसका अभी दिल नहीं कर रहा। जब उसको उसमें से खुशी मिलनी शुरू होगी, अब देखें वो गोल्स, वो चीज़ें जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है, जब वो करने का दिल करेगा तो किस तरह से कामयाबी आपके करीब आती जाएगी, खुद सोचें। फिर उसके बाद जब आपका वीक एंड हो, उसको आप गोल्स का अकाउंटेबिलिटी करें, ख़ुद करें। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग दोस्त सारे बैठ के मिलके एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि भाई तुमने कहा था कि तुम ये करोगे, तुमने ये किया कि नहीं किया। तो इससे एक और अकाउंटेबिलिटी, एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बजाय एक ग्रुप अकाउंटेबिलिटी आ गई। ग्रुप अकाउंटेबिलिटी हमेशा ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है और हमेशा ज़्यादा, एक जो पीयर प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर में आप गलत काम शुरू करते हैं, उसी पीयर प्रेशर में आप अच्छे काम शुरू करते हैं। गोल्स होने किस तरह के चाहिए, इसके ऊपर एक नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो होगी कि हाउ टू स्ट्रक्चर योर गोल्स। इस पर मैं तसल्ली से इस पर डिटेल में टेक्निकल टर्म्स में बात करूँगा कि गोल्स को स्ट्रक्चर किस तरह से करना है, गोल्स किस तरह के होने चाहिए। गोल्स को हम लोग 4 सेट्स में डिवाइड करते हैं, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल। ठीक है, आप अपने गोल्स को इन 4 सेट्स में डिवाइड कर लें। हर बंदे की अपनी इंक्लिनेशन होती है कि किस सेट की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, किस तरफ उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब एक फ़िज़िकल अचीवमेंट की तरफ एक बंदा लगा हुआ, कोई एथलीट है, कोई वेट लिफ्टर है, कोई बॉडी बिल्डर है, तो उसके हमेशा फ़िज़िकल गोल्स ज़्यादा होंगे। इसी तरह से जो मेंटली अपने आप को अचीव करना चाहते हैं, उनका लिटरेसी से ताल्लुक़ है या फिर कोई टेक्निकल काम में उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, मेंटल सेट की तरफ उनकी ज़्यादा इंक्लिनेशन है, ज़्यादा झुकाव है, तो उनके गोल ज़्यादा उस तरह के होंगे, रीडिंग, राइटिंग, रिसर्च, वॉट एवर इट इज़। फिर उसके बाद कुछ लोगों का स्पिरिचुअली रुझान ज़्यादा होगा कि वो स्पिरिचुअली अपने आप को ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते होंगे। कुछ लोगों का फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा रुझान होगा, ज़्यादा झुकाव होगा, ज़्यादा इंक्लिनेशन होगी। तो वो उसके इस तरह से आपके गोल्स आप स्ट्रक्चर करें कि चारों सेट्स में आप उसके जो 100 मार्क्स हैं उसको डिवाइड कर दें। देखिए ये चारों सेट्स आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिज़िकल नहीं होगा तो क्या करेंगे पैसे का, जब मेंटली आप पावरफुल नहीं होंगे तो इतनी सारी फिजिकल बॉडी का, इतने सारे पैसे का, स्पिरिचुअलिटी का क्या करेंगे जब आपका दिमाग ही आपका साथ नहीं दे रहा। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी ज़िंदगी में, जो आपकी रूह है वो बीमार होगी और वो फिर पूरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से अगर फाइनेंसेस नहीं होंगे तो उस फिज़िकलिटी का, उस मेंटल पावर का, उस स्पिरिचुअलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप अपनी रोटी अपने लिए पूरी नहीं कर सकते। तो चारों सेट अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इक्वल वेटेज रखते हैं। एक तरह से आप देख लें, आपने क्या करना है, जिस तरफ आपकी इंक्लिनेशन ज़्यादा है आप उस तरफ मार्क्स ज़्यादा कर दें, जो बाकी मार्क्स बचते हैं वो इनमें डिवाइड करते हैं और इस तरह से अपने गोल्स, अपने वीक के स्ट्रक्चर करें। इससे ये होगा कि जैसे शुरू में अगर आपको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, परेशानी होगी, आहिस्ता 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 ज़िंदगी गोल ओरिएंटेड हो जाएगी। हर चीज़ उस गोल के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। दिन, हफ्ता, महीना पूरा उस गोल के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। माइंड में ख़यालात उस गोल से रिलेटेड आने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे होते हैं उनको मकसद मिलना शुरू हो जाएगा। अभी छोटे छोटे गोल्स होंगे, वो ही मेच्योर होके, म्यूटेट होके बहुत बड़े जाइगेंटिक गोल्स बन जाएंगे। जो कहते हैं ना कि दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, पहले आपको अपने आप को तब्दील करना होगा। दुनिया बेशक आप तब्दील कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को पहले तब्दील करें। अगर इस वीडियो से आप सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं, काम की बात, परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी, वीडियो फिर से देखें, जो पॉइंट्स मिस हो गए होंगे
वो आप रिकॉल कर सकेंगे, वो दिमाग में बैठ जाएंगे। और अच्छे तरीके से अगर इस वीडियो को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते हुए साथ साथ पॉइंट्स लिख लें, फिर से देखें वीडियो, पॉइंट्स निकालें जो जो चीज़ें काम की। इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।